हेलो एवरीवन, बच्चों हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 9 देख रहे हैं और पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने डिटेल में समझा है दैट व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइज्ड एज वेल एज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ द मनी मार्केट। हमने आरबीआई के फंक्शंस भी देख लिए हैं बच्चों, और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों एक क्विकली रिवाइज कर लेते हैं दैट व्हाट डू यू मीन बाय मनी मार्केट। जैसे कि हमने पहले वाले लेक्चर में देखा था, मनी मार्केट इज अ मार्केट जहां पे हम बोरो और सेल कर सकते हैं डिफरेंट शॉर्ट टर्म कमोडिटीज। मतलब शॉर्ट टर्म में जब हमें पैसों की जरूरत होती है तो हमें मनी मार्केट से वो पैसा हम बोरो कर सकते हैं या फिर पैसा हम मनी मार्केट के जरिए बिजनेसेस को लेंड कर सकते हैं, राइट। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्या करता है मनी मार्केट जिसके वजह से हम इसे स्टडी कर रहे हैं। तो याद रखने के लिए एक इंटरेस्टिंग शॉर्ट कोड है बच्चों। सी दिस इज द शॉर्ट कोड एग स्लिप। यस, दिस इज योर शॉर्ट कोड एग स्लिप। ई से क्या स्टार्ट होता है, लेट अस सी। सबसे पहला है ई से इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म। Now let us understand what do you mean by this। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 87 है बच्चों, वहां पे देखिए पॉइंट नंबर 4, इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म थ्रू रैशनल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स into investment channels, money market helps to establish equilibrium between demand and supply of short term funds। equilibrium इसका मतलब बहुत लोगों को पैसों की जरूरत होती है, शॉर्ट टर्म फंड्स की बहुत सारे बिजनेसेस को जरूरत है और बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास पैसा है। तो ये जो दोनों है, जिनके डिमांड है और जिनके पास सप्लाई है, इन दोनों का एक जगह है ऐसे जहां पे दोनों भी आ सकते हैं और दोनों भी फंड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई एक बैलेंस निर्माण हो जाता है, एक इक्विलिब्रियम हो जाता है दैट देयर इज सो मच एक्सेस ऑफ फंड, और जिसको पैसों की जरूरत है अगर ये दोनों एक जगह पे आ जाएंगे तो दोनों के नीड्स सेटिस्फाई हो जाते हैं। सो देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिकॉज ऑफ मनी मार्केट। इक्विलिब्रियम किस चीज का, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स। ऑल्सो प्रॉपर एलोकेशन हो सकता है, अलग अलग सेक्टर्स है, राइट। इंडस्ट्रीज में बहुत सारे सेक्टर्स है, एग्रीकल्चर है, इन सभी में प्रॉपर एलोकेशन होना रिसोर्सेस का, जहां जहां जरूरत है वहां वहां बराबर से पैसा जाता है ताकि सारे सेक्टर्स का डेवलपमेंट हो जाए। सो दैट इज व्हाई देयर इज प्रॉपर एलोकेशन एंड मोबिलाइजेशन। पैसा मोबिलाइज होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे जब पैसा जाता है तो हम उसे कहते हैं मोबिलाइजेशन, राइट। सो दिस इज द मार्केट प्लेस जिसके वजह से ये हो सकता है। सो इक्विलिब्रियम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द मनी मार्केट, ऑलराइट। और सेकंड पॉइंट ई से क्या है, लेट अस सी, इकोनोमाइजेस यूज ऑफ कैश। देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 7, इकोनोमाइजेस यूज ऑफ कैश। इसका क्या मतलब है कि आपको भी पैसों की जरूरत नहीं है, कैश आपको लेना देना नहीं पड़ेगा। देयर आर सर्टेन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, दे आर हाईली लिक्विड, एज गुड एज कैश होते हैं, तो इसे हम कहते हैं हाईली लिक्विड। लेट अस रीड। मनी मार्केट डील्स विद वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मनी एंड नॉट एक्चुअल मनी। एक्चुअल पैसा नहीं है बट एज गुड एज कैश होता है। इसका एक बहुत ज्यादा इजी एग्जांपल है आपके लिए गोल्ड। जैसे कि देखते हैं हम हमारे पेरेंट्स के पास, स्पेशली मम्मी के पास, ग्रैंड मदर के पास गोल्ड होता है। व्हाई डू दे कीप दीज गोल्ड रिजर्व्स? बिकॉज जब भी हमें ऐसे लगे दैट देयर इज अ लिक्विडिटी क्रंच, जब भी पैसों की जरूरत है, दे कीप इट एज रिजर्व, ताकि अगर जरूरत है तो तुरंत वो जाके बेच सकते हैं। सो इट इज एज गुड एज हैविंग कैश बिकॉज इट इज हाईली लिक्विड। हाईली लिक्विड मतलब तुरंत आप मार्केट में जाके बेच सकते हो, तुरंत आप किसी ज्वेलर के पास जा सकते हो, ही विल एक्सेप्ट द गोल्ड, गिव यू मनी, राइट। तो दैट इज हाउ दीज सर्टेन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर लाइक दैट, दे आर हाईली लिक्विड। तो जब भी पैसों की जरूरत होती है बिजनेसेस को, वो क्या करते हैं, तुरंत वो मनी मार्केट में उनके पास जो शॉर्ट टर्म फंड्स है उसका रिक्वायरमेंट वो पूरा कर सकते हैं। सो दीज आर एज गुड एज कैश, ऑलराइट। सो ई से 2 पॉइंट्स देख लिए बच्चों, इकोनोमाइजेस यूज ऑफ कैश एंड मेंटेन्स इक्विलिब्रियम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एग है। सो जी से गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स। अब गवर्नमेंट को भी बहुत बार शॉर्ट टर्म फंड्स की जरूरत पड़ती है, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए उनको पैसों की जब क्रंच होती है तो वो क्या करते हैं, आरबीआई के थ्रू
ट्रेजरी बिल्स लाते हैं मार्केट में, उसे हम कहते हैं टी बिल्स। दीज आर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स जहां पे हम वो टी बिल्स खरीद सकते हैं और उसके बदले में हमें मिलता है इंटरेस्ट। ऑलराइट, सो ये जो टी बिल्स है ये अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दे प्ले इन फंडिंग द गवर्नमेंट्स short term requirements. Okay, let us see financial requirements of the government. Money market helps the government to fulfill its short term financial requirements on the basis of treasury bills, जिसे हम कहते हैं T bills. Okay, तो ये issue करते हैं government through RBI and then we can get interest in return. Alright, so ये third point हो गया that government के short term requirements भी money market के through fulfill होते हैं. Next point is again G. That stands for growth of commerce, industry and trade. जैसे गवर्नमेंट के शॉर्ट टर्म फंड के रिक्वायरमेंट्स होते हैं वैसे ही बहुत सारे इंडस्ट्रीज के, ट्रेडिंग फर्म्स के शॉर्ट टर्म के मनी रिक्वायरमेंट्स होते हैं और वो कहां से फुलफिल होंगे? मनी मार्केट से। सो नॉट जस्ट द गवर्नमेंट बट ऑल्सो द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री. लेट अस रीड हियर 8th point, growth of commerce, industry and trade. Money market facilitates discounting bills of exchange to local and international traders who are in urgent need of short-term funds. अब bills of exchange क्या होते हैं हमने देख लिया है अकाउंटेंसी में, राइट? तो ये bills of exchange का एक ऑप्शन हमारे पास होता है that we can discount it with the bank, राइट? जब हमें पैसों की जरूरत होती है हम बैंक के पास बिल लेके जाते हैं और बैंक कुछ चार्जेस डिडक्ट करके हमें पैसा दे देती है, तो हमारे जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होते हैं फंड्स के वो यहाँ पे पूरे हो जाते हैं, राइट? सो दिस इज अगेन वन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो शॉर्ट टर्म हमारे फंड्स के रिक्वायरमेंट्स को मीट करती है, राइट? इट ऑल्सो प्रोवाइड्स वर्किंग कैपिटल फॉर एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, राइट? ये शॉर्ट टर्म का कैपिटल है, मतलब ये जो वर्किंग कैपिटल है, रोजमर्रा का जो काम होता है बिजनेसेस का, वो चलाने का जो रिक्वायरमेंट होता है उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल. तो ये जो वर्किंग कैपिटल के नीड्स है ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज ऑफ एग्रीकल्चर, दैट इज मेट बाय द मनी मार्केट. ऑलराइट, तो ये हमने पहले 4 पॉइंट्स देख लिए बच्चों. एग, EGG. नेक्स्ट पॉइंट इज सी, स्लिप, S. S stands for short term requirement. Now as the name suggests, मनी मार्केट क्या है? ऐसा मार्केट जहां पे आप शॉर्ट टर्म के फंड्स बोरो और लेंड कर सकते हो. तो बस यही दिया है दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है. लेट्स रीड शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ बोरोअर्स. मनी मार्केट प्रोवाइड्स रीजनेबल एक्सेस फॉर मीटिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स ऑफ बोरोअर्स एट रियलिस्टिक प्राइसेस. मतलब शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट जो होती है हमारी वो मीट हो जाती है और जो प्राइसेस होते हैं, हमें जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो भी रियलिस्टिक होता है. ऑलराइट, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द money market as the name suggests, short term requirements. L stands for liquidity management. अब ये क्या है? Let us read. Point number 2, liquidity management. Money market is a dynamic market. Dynamic मतलब constantly change होता रहता है. It facilitates better management of liquidity and money in the economy by the monetary authorities. This in turn leads to economic stability and development of the country. मतलब यहाँ पे यही है that जिसके पास excess funds है वो दे सकता है उन लोगों को जिनको पैसों की जरूरत है. तो ये क्या हो गया? लिक्विडिटी, मतलब पूरे इकोनॉमी में एज अ होल जो पैसा है वो बराबर से मैनेज हो जाता है और ये प्राइमरी रोल प्ले करती है RBI along with various scheduled banks and commercial banks, right? तो इसके सहारे से क्या होता है? There is an economic stability. और ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी हो पाता है, मतलब जहां जहां पैसों की जरूरत है वहां पे पैसा अगर पहुंच गया तो वो सेक्टर्स का डेवलपमेंट हो पाएगा, राइट? और लिक्विडिटी बराबर मैनेज हो जाती है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट द मनी मार्केट परफॉर्म्स. ऑलराइट, L से देख लिया लिक्विडिटी. अब I से क्या है? लेट अस सी. I stands for implementation of मॉनिटरी पॉलिसी. अब जैसे कि हमें पता है, हमने RBI वाले लेक्चर में देखा है, RBI मॉनिटरी पॉलिसीज फ्रेम करती है. ये मॉनिटरी पॉलिसीज आखिर क्या होते हैं? दीज आर सर्टेन पॉलिसीज सो दैट जो पैसा है इकोनॉमी में वो प्रॉपर सेक्टर्स में एलोकेट हो जाए, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बराबर हो, कि जिन्हें पैसों की जरूरत है उन्हें भी बहुत ज्यादा मुश्किल ना हो और जो पैसा दे रहे हैं उन्हें भी प्रॉपर इनकम मिल सके. तो इस तरह RBI कांस्टेंट वॉच रखती है ऑन द मार्केट एंड एंश्योर्स दैट अलग अलग मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क करके प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करके जो एलोकेशन है रिसोर्सेज का
वो बराबर से हो सके। ओके, सो इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, लेट्स रीड पॉइंट नंबर 6, implementation of monetary policy. Monetary policy is implemented by the central bank, right? It aims at managing the quantity of money. कितना वॉल्यूम है पैसों का एंटायर इकोनॉमी में, ये मैनेज करती है आरबीआई, राइट? इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, कितना पैसा है और अलग अलग सेक्टर्स में ये बराबर से एलोकेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, and to increase the pace of economic growth because we want as a nation we have to develop. तो अलग अलग सेक्टर्स का ग्रोथ होगा तब जाके नेशन का ग्रोथ होगा, और अलग अलग सेक्टर्स पे प्रॉपर वॉच रखती है आरबीआई with the help of various authorities. A well developed money market ensures successful implementation of the monetary policy. It guides the central bank in developing an appropriate interest policy. जैसे कि मैंने आपको बताया कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई चार्ज करेगी फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स, बैंक्स कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कस्टमर्स से, ये सब प्रॉपर वॉच रखती है आरबीआई. सो आरबीआई एंश्योर्स एन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी. ओके, नेक्स्ट फंक्शन क्या है देखो, पी से लास्ट है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. अब पोर्टफोलियो क्या होता है, जो अलग अलग एसेट क्लासेस हम ओन करते हैं उसे हम कहते हैं ये हमारा पोर्टफोलियो है. मतलब हमारे जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास होते हैं, एंड दैट इज व्हाई हमारा जो रिस्क है वो बराबर से मिटिगेट हो जाता है. हमारे पास कोई हाई रिस्क डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, कोई लो रिस्क होंगे, एंड दैट इज व्हाई हमारा एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बन सकता है. ओके, लेट अस रीड यहाँ पे पॉइंट नंबर 3, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. Money market deals with different types of financial instruments that are designed to suit the risk and return preferences of the investors. अभी कोई जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हाईली रिस्की होते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स में बिकॉज रिस्क इज हाई, रिटर्न भी कंपैरेटिवली हाई होता है. कोई इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें रिस्क कम होता है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में रिटर्न भी कंपैरेटिवली लो होता है. तो अलग अलग इन्वेस्टर्स को उनके प्रेफरेंस के हिसाब से, उनकी जितनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होगी उस हिसाब से they can choose the instruments that they want to invest in. Okay, this enables the investors to hold a portfolio of different financial assets, which in turn helps in minimizing risk and maximizing returns. किसी भी इन्वेस्टर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, दैट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न मिले मेरे पैसों के बदले में और रिस्क कम से कम हो. तो हमारे पास अलग अलग ये शॉर्ट टर्म के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे टी बिल्स है, ट्रेजरी बिल्स है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, कमर्शियल पेपर्स है, एंड मेनी मोर. तो वी कैन चूज आउट ऑफ दिस एंड दस वी कैन मैनेज आवर पोर्टफोलियो प्रॉपर्ली. ऑलराइट, सो ये हो गए बच्चों रोल ऑफ द मनी मार्केट इन इंडिया. वी हैव सीन 8 points here. Let us quickly revise. Egg slip is your short code here. E stands for 2 points. First is equilibrium maintain करता है, and second economizes use of cash. Alright. G stands for government के short term funds, and again G stands for growth of commerce, industry and trade. Next is slip. S stands for short term requirement. As the name suggests, ये short term requirement के funds है हमारे, right? L stands for liquidity management. मतलब जब भी पैसों की जरूरत होती है तुरंत हमें पैसा मिल सकता है. I stands for implementation of the monetary policy and P stands for portfolio management. I hope ये सारे points आपको बहुत ही अच्छे से clear हो गए हैं बच्चों. Please ensure that ये short code आप बहुत ही अच्छे से याद रखें. अगर short code याद रह जाएगा तो बाकी सारे points लिखना बहुत आसान हो जाएगा बच्चों. Next lecture में हम देखेंगे what are the problems faced by the money market along with the reforms. I hope you are going through the accountancy lectures as well बच्चों. अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में. टिल देन टेक केयर, बाय.